हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइबर रूम लैब हियर। और आज हमारा जो टॉपिक होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पाइथन प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के ऊपर। इसके अंदर जो एक टॉपिक होता है उसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है हम एक पॉइंट के ऊपर ये फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इनकैप्सुलेट हो रही है, तो मतलब सिंगल एक क्लास के ऊपर, सिंगल एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये हमारे पास एक क्लास मैंने बनाया, इसका एक एट्रीब्यूट हो गया, दूसरा इसके अंदर मेथड्स हो गए। दोनों को हम एक सिंगल यूनिट बना के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब उस ऑब्जेक्ट के इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको नॉर्मली आउट ऑफ द क्लास से या किसी और फंक्शन से एक्सेस नहीं करवाते हैं एक तरफ से। इस तरह के अप्रोचेस को हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। मतलब सिंपली हम ये कहेंगे अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मेथड ऑफ क्लास। अब हम अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन यूँ होगी। फ़र्ज़ करें ये देखें, ये क्लास हो गया, इसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर हो गया जो इस क्लास का मेथड कहलाता है। अब इसके अंदर ये है कि हमारे पास जब हम इनकैप्सुलेट करते हैं मेथड्स को, ये एक मेथड है अभी और ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। अब इन दोनों को जब हम इनकैप्सुलेट करते हैं तो वो इनकैप्सुलेशन इसको कहेंगे हम, ये क्लास को, ये हमारे पास इनकैप्सुलेट हो रहा है। अब इस अप्रोच के अंदर हमारे पास तीन तरह से हम ये क्लास से एट्रीब्यूट्स हों या मेथड्स उनको एक्सेस कर सकते हैं। पहला है प्राइवेट एट्रीब्यूट एक्सेस और दूसरा है पब्लिक एक्सेस और तीसरा है प्रोटेक्टेड एक्सेस। यानी हम तीन तरह से एक्सेस कर सकते हैं मेंबर ऑफ क्लासेस को, एक प्राइवेट लेवल पे, एक पब्लिक लेवल पे और एक प्रोटेक्टेड लेवल पे। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटेक्टेड लेवल क्या होती है या प्रोटेक्टेड एक्सेस क्या होगा। अब प्रोटेक्टेड एक्सेस का मतलब ये है कि आप फ़र्ज़ करें ये आपके पास क्लास ए है, ये आपका दूसरा क्लास है क्लास बी और ये आपका एक मेन फंक्शन, ये एक तीन। अब मैं जो है इस क्लास को यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता हूँ अगर ये प्रोटेक्टेड है तो, लेकिन इस इनहेरिट क्लास से इसकी प्रॉपर्टीज अगर इनहेरिट कर दिए तो मैं यहाँ से इस क्लास को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। इसको कहते हैं प्रोटेक्टेड क्लास। अब प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट अब इसके अंदर ये होता है, ये जो प्रोटेक्टेड होती है वो सिंगल अंडरस्कोर के साथ एट्रीब्यूट का नाम आएगा। ये एट्रीब्यूट है एज। अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एज, तो अगर मैं सिंगल अंडरस्कोर के साथ उसको लिखता हूँ तो हम कहेंगे ये हमारे पास प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट है। लाइक दिस, देखो इन्होंने यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर आई एम अ प्रोटेक्टेड। और अब दूसरे को हम देखेंगे तो होगा अब प्राइवेट के अंदर क्या होता है, गौर से देखना। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। अब ये हमारे पास क्लास 1 था, ये क्लास 2 हो गया और ये क्लास 3 हो गया। यानी ये मेन फंक्शन थी, हम यहाँ से भी इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इनहेरिट क्लास से भी नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ विद इन क्लास ही ऑपरेट होंगे। अब इस तरह के अप्रोच को हम कहते हैं ये प्राइवेट एट्रीब्यूट्स हैं। इस तरह के प्राइवेट मेथड्स हो सकते हैं। ये डबल अंडरस्कोर के साथ हम एज। अब देखें यहाँ पर मैंने एज को प्राइवेट एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर दिया, और जब हम इसको प्राइवेट एट्रीब्यूट डिक्लेयर करते हैं तो ये विद इन क्लास तो एक्सेस कर सकते हैं हम, आउट ऑफ द क्लास से इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब तीसरा है हमारे पास पब्लिक।
अब पब्लिक जो है वो सीधे सीधे, जिस तरह हम इससे पहले 2 लेक्चर इसके ऊपर मौजूद हैं, उन दोनों को देख लेना। उसके ऊपर हम पब्लिक जो है नॉर्मली जब भी हम डिफ़ॉल्ट सिंगल एट्रीब्यूट ड्रॉ करते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ एज, ये पब्लिक डिक्लेरेशन कहलाती है। इसके थ्रू हम इसको आउट ऑफ द क्लास, विद इन क्लास और एनी अदर फंक्शंस, इस हर जगह से इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये बेनिफिट्स कि हमारे पास ये जो इनकैप्सुलेशन है उसके फ़ायदे क्या होंगे, डेटा हाइडिंग हो जाएगी, मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मेंटेनेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर, और सिक्योरिटी इन्हांसमेंट आ जाएगी, और क्लियर इंटरफेस होगा। ये 4-5 किस्म के मेन हमारे इस इनकैप्सुलेशन के बेनिफिट्स होती हैं। अब हम इसको कोड लैब पे जाके डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। लेट्स मूव। अब सबसे पहले हम एक पब्लिक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, CLASS क्लास, और माई क्लास में इसका नाम रखता हूँ, सॉरी इधर 2 कॉलम्स आएंगे। अब यहाँ पर हम डिफ हम कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, इनिशिएट सेल्फ कॉमा वैल्यू हो गया, और फिर हम इसके अंदर करते हैं सेल्फ डॉट वैल्यू इक्वल टू वैल्यू। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इसके अंदर ये जो वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, ये इसका मतलब है पब्लिक। अब इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर, कहीं से भी इसको एक्सेस हम कर सकते हैं, और इसके एक अप्रोच हम कल की क्लास में कर चुके हैं, और वो हमारे पास लेक्चर नंबर 15 होगा। OB इक्वल टू माई क्लास, माई CLASS क्लास, और इसको हम वैल्यू पास करते हैं 10। सॉरी, ये पूरी यहाँ से आपको एक दफ़ा रन करनी पड़ेगी। अब हम इसको ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू करते हैं, वैल्यू, तो इसकी वैल्यू नज़र आ जाएगी। ये थी हमारे पास पब्लिक। अब हम आते हैं प्राइवेट के पास। अब मैंने नेम के नाम से यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड किया, इस एट्रीब्यूट को मैं करता हूँ सेल्फ डॉट, यानी अगर आपने इसको प्राइवेट करना है तो फिर सिंगल कोट्स आएंगे, और प्रोटेक्ट करने हैं तो डबल कोट्स आएंगे, सॉरी डबल अंडरस्कोर आएंगे। यहाँ पे मैं डबल अंडरस्कोर लगा रहा हूँ। ये डबल अंडरस्कोर के साथ जब मैन आया, इसका मतलब ये अब ये क्या बन चुका है हमारे पास, ये पब्लिक था, ये प्राइवेट बन चुका है। अब हम यहाँ से इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं, OBJ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं C, या इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं वैल्यू पास करूँ कि इक्वल टू
माई क्लास इसको मैंने वैल्यू पास कर ली 10 एंड नेम दे दिया अली। अब देखें ये एरर जनरेट करेगा यहाँ पे। अब हम इसको करते हैं प्रिंट के डॉट नेम। ये देखें यहाँ पे नेम नज़र नहीं आ रहा है, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको प्राइवेट रखा है। के डॉट नेम ये एक्सेस नहीं हो रहा है यहाँ से, जबकि दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इससे यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ तो ये देखें के डॉट यहाँ पर आप नज़र आ जाएगा, के डॉट ये नेम भी नज़र आ रहा है। अब इससे साबित हो रहा है कि ये यहाँ से हम एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, फिर भी आप देखेंगे ये आ गया नेम। अब ये आपके पास हम रन करते हैं, ये देखिए जब रन करेंगे तो ये एरर दे देगा। अब इस तरह के एरर्स को हैंडल करने का हम ट्राई कैच यूज़ कर लेंगे। इसके ऊपर भी एक लेक्चर बनाया है, ज़रा उसको आप देख लेना, तो आपको उसके इस एरर्स को हैंडलिंग के ऊपर भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब अगर तीसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जो कि क्या नाम रखते हैं हम इसका, रखते हैं नेम, लास्ट नेम हो गया। और यहाँ पर हम आते हैं, बल्कि इसको एज करते हैं एज, और एज को हम प्रोटेक्टेड रखें सेल्फ एज। अब अगर ये वो है तो प्रोटेक्टेड है तो इस पर सिंगल लाइन आ जाएगी और ये जनरेट हो गया सिंगल लाइन के पास। अब यहाँ पे मैं इसको एज भी पास करता हूँ 15। अब यहाँ पे के डॉट नेम हो गया, कॉमा के डॉट वैल्यू आ गई और के डॉट एज, सॉरी एज। ये अब हम इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर आके ये वंस अगेन एरर दे रहा है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से नेम को हम रिमूव करते हैं, सिर्फ मैं एज को कॉल कराता हूँ। इसको अब हमें एक काम करना पड़ेगा, इसको भी पब्लिक करनी पड़ेगी ताकि ये सही काम करे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली और फिर इसके ऊपर हम करते हैं 15। सबसे पहले यहाँ से हमें प्रिंट करेगा के डॉट वैल्यू, फिर कॉमा के डॉट नेम, कॉमा के डॉट अंडरस्कोर एज। अब हम इसको ज़रा रन करते हैं, यहाँ से मैं रन करता हूँ इसको। ये देखें सेम इशू यहीं पर जनरेट करा है। इसका मतलब ये होगा हम इसको भी यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये आउट ऑफ द क्लास एक्सेस हो रहा है। अगर कोई इनहेरिटेंस क्लास होता, इनहेरिट क्लास होता तो फिर ये एक्सेस किया जाता। अब यहाँ पर हम देख लेंगे इस एज को। अब मैं करता हूँ आपके पास सिंगल अंडरस्कोर के साथ एज और यहाँ से फिर इस एज को सिंगल कोट्स के साथ, यानी ये हो गया प्रोटेक्टेड। अब हम इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये देखें 10th एज एंड 15। तो ये था हमारे पास इनकैप्सुलेशन इन पाइथन। तो इन शॉर्ट कि अगर हमारे पास पब्लिक हो तो एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, प्रोटेक्टेड हो तो एक्सेस फ्रॉम इनहेरिट पोजीशंस या विद इन द क्लास, और अगर प्रोटेक्टेड है विद इन क्लास काम करेंगे
आउट ऑफ द क्लास काम नहीं करेंगे। और इसी के साथ लेक्चर को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के पास आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।